श्री राधे राधे बोलने से किस कारण चले आते हैं बिहारी। संसार में देखने को मिलता है कि होता कुछ और है, दिखाई कुछ और देने लगता है। इसलिए जल्दी से सत्य समझ में नहीं आ पाता कि जिसे हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके कारण हम देख कुछ और रहे थे, संसार में दिख कुछ और रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति संसार में कोई कार्य कर रहा होता है तो हमें लगता है कि वह कार्य दूसरों की भलाई के लिए कर रहा है और हमेशा अपने कार्य को सबसे अच्छा बताकर दूसरों का कार्य किया जाता है। चाहे लाइन कोई भी, किसी भी लाइन का, किसी भी मार्ग का कोई मनुष्य हो, वह हमेशा यही कहता है कि मैं अपने इस लाइन का सबसे अच्छा ज्ञाता हूं और मेरे द्वारा किया गया कार्य सबसे अच्छा होता है और मैं आपकी सबसे अच्छी सेवा कर सकता हूं। लेकिन हकीकत में जो सबसे अच्छी सेवा करने का वादा कर रहा है, वह ही सबसे अपनी सबसे अच्छी सेवा करवा रहा होता है, क्योंकि यही पूरे ब्रह्मांड का नियम है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य किसी के लिए किसी को भी कुछ नहीं करके देता है, लेकिन दिखता है कि यह बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से संसार के लोगों का कार्य कर रहा है और हकीकत में उस कार्य के माध्यम से, उन कर्मों के कारण संसार के सभी लोग जिन जिन की उसने सेवा की है, वही उसकी सेवा कर रहे होते हैं, जिसके कारण सेवा करने वाले के पास एक अलौकिक तेज उसके अंदर आता रहता है। उस तेज के कई प्रकार के नाम, जिसे संसार सबसे ज्यादा धन के रूप में मानता है, लेकिन कई लोगों की सेवा से उसके अंदर एक धन से भी अलग रूप में एक तेज प्रकट होता है, जिसे कहते हैं संसार में नाम कमाना। कि उस व्यक्ति के इतने चाहने वाले हैं कि वह स्वयं नहीं जानता कि उसकी एक आवाज पर
कितने लोग उसकी किसी भी बात को मानने के लिए सज रहते हैं, और यह सब उसके अच्छे प्रकार से कार्य करने के बाद यह फल उसे मिलता है। इसलिए संसार में दिख कुछ और रहा होता है और हो कुछ और रहा होता है। इसी प्रकार से जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की दर्शन करना चाहता है या अपनी किसी इच्छा को पूरी होते हुए देखना चाहता है, उस समय वह कृष्ण जी का नाम ना लेकर महारानी श्री राधे जी का नाम लेने लगता है। इसीलिए संसार में कहा गया है, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। बड़ा अलौकिक समय आ जाता है कि ये कैसे होता है। हम चाह रहे थे किसी को और नाम ले रहे हैं किसी और का, लेकिन काम कैसे भी बनता हो, काम होना चाहिए। इसलिए संसार में सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण जी से कृपा पाने के लिए महारानी श्री राधे जी का स्मरण करते रहते हैं और उनके कार्य को भगवान श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम से पूरा करते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से ये कह दिया जाए कि आपका धन रूपी बटुआ रास्ते में पड़ा हुआ है, तो शायद वह व्यक्ति यह नहीं देखेगा कि आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि संसार के हर व्यक्ति की मूल ताकत उसका धन है और उसके धन पर किसी दूसरे की दृष्टि पड़ गई है और उसे पता नहीं चला। इस कारण से वह एक पल भी गंवाए बगैर उसी समय अपने धन रूपी पर्स को, बटुए को या जो भी जिसमें वो धन की पोटली है, उस पोटली पर उसकी दृष्टि जाती है और वह उसको संभालता है। लेकिन जब धन की पोटली ले जाने के बाद वह बताने वाले से पूछता है कि आप कौन हैं, क्या है आपका, क्या काम है, क्योंकि उसने उसकी धन रूपी ताकत पर नजर डाली थी। इसलिए उसे ना जानते हुए भी तुरंत वह उसकी बातों को ध्यान से सुनकर और उसने अपनी धन रूपी पोटली उठाई और बाद में उसे अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उसका जो भी उसका कार्य था उसका धन्यवाद दिया
और अगर उसे सहायता की आवश्यकता थी तो उसे सहायता भी देता है। लेकिन अगर किसी दुकान के अंदर अगर कोई दुकानदार देखता है कि उसी की दुकान का कोई वर्कर, उसका सेवक, उसका नौकर उसकी आज्ञा की अनुमति के बगैर जहां वह धन रखता है, जिस तिजोरी में वह अपनी पूंजी रखता है और उस पर सेवक की दृष्टि या उस तिजोरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखता है तो मालिक क्रोध से भर जाता है। कारण दुकान में काम करते दुकान के किसी भी सामान को तुम उठाकर उलट पुलट कर देख सकते, लेकिन दुकानदार ने अपने किसी भी वर्कर को तिजोरी में हाथ डालने की इजाजत नहीं दी है और वह उसकी इजाजत के बगैर अगर तिजोरी में छेड़छाड़ करता है, यह किसी भी दुकानदार को मंजूर नहीं। और उस सेवक को उस दुकानदार के कोप को सहन करना पड़ता है। और कभी कभी दुकान का मालिक इतना खफा हो जाता है कि उसे सेवक को दंड भी दे देता है, जो कि असहनीय स्थिति होती है। लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी ताकत को उसकी इच्छा के बगैर कोई उसे देखे या उसकी इजाजत के बगैर उसका वह प्रयोग करे। इसलिए संसार में हर व्यक्ति अपनी कीमती चीज को अपने अलावा किसी का अधिकार पसंद नहीं करता। और सब जानते हैं कि शक्ति के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी जब देखते हैं कि राधा रानी तो उनकी आधार है, पूरे ब्रह्मांड में उनकी लीलाओं को पूरी करने की शक्ति की स्रोत है, उनके हर कार्य को, उनकी हर लीलाओं को वह शक्ति के बगैर पूरा नहीं कर सकते। और कोई उनका ही भक्त उनके अलावा सीधे अगर राधा रानी जी का नाम जपने लगता है तो वे तुरंत दौड़े चले आते हैं। लेकिन भक्त दोनों में अपने श्रद्धे, अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शनों को तरसता है और वह जानता है कि माता जैसी करुणा संसार में दूसरे किसी के पास नहीं है। माता जैसा लाड़, माता जैसा दुलार और माता जैसा प्यार। इसलिए हर भक्त मिलना तो भगवान श्री कृष्ण से चाहता है, उनकी कृपा चाहता है।
और जल्दी से उन पर भगवान श्री कृष्ण जी की अलौकिक कृपा बरस जाए। इसलिए उनकी आधार शक्ति माता रानी राधा रानी का नाम जपते हैं और कोई भी शक्ति अपने स्वामी का कल्याण चाहती है, कोई भी ताकत अपने स्वामी का नाम चाहती है, अपने स्वामी का सम्मान चाहती है। इसलिए महारानी राधा रानी जानती है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी के साथ नियम अनुसार सही कार्य करते हैं और किसी को भी किसी के कार्य में देरी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर कार्य को महाशक्ति राधा रानी को ही करना होता है। मालिक का काम होता है इच्छा करना और उस इच्छा को पूरी करना आदि शक्ति शक्ति रूपी उस महारानी का कार्य है, जिसे वह जैसी आज्ञा मिलती है वैसा ही कार्य करके दिखा देती है और जिसे संसार भगवान श्री कृष्ण की लीला कहता है, क्योंकि लीला उसे ही कहते हैं जिस कार्य को शुरू तो कर दिया जाए लेकिन उस कार्य का लास्ट कैसा होगा, अंतिम क्षण कैसा होगा, यह तो वही जानता है जिसने यह लीला की शुरुआत की है और उसका अंत करने के लिए उस घटनाक्रम को पराकाष्ठा रूपी उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ताकत की जरूरत पड़ती है, एक बल की जरूरत पड़ती है और एक अलौकिक विचार की जरूरत पड़ती है। जब तक किसी कार्य को करने के लिए किसी के पास ताकत रूपी शक्ति नहीं होगी, वह किसी भी कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं और जो उनकी शरण में पहुंचता है उसका तो वह हमेशा निश्चित ही भला करते हैं। इसमें संसार को कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसा भक्त का लेवल होता है और जिस प्रकार का उसका आचरण होता है और जिस प्रकार के उसके कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण जी भक्त के कार्य अपनी इच्छा से तुरंत करवाना चाहते हैं, लेकिन जो जैसा करता है वैसा उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हर भक्त का भला चाहते हुए उसको
माता शक्ति से उसके कार्य को पूर्ण रूप से करवाते हुए इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भक्त का भला करने के चक्कर में यह उस सुख का अनुभव ही ना कर सके। इसलिए जब तक किसी भक्त का अच्छा समय नहीं आता, अच्छा समय से मतलब उसके पूर्व जन्म के कर्म या वर्तमान कर्म जब तक उसके उदय नहीं होते, उस समय तक भगवान की शरण में रहने वाले सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। लेकिन भक्त को महसूस होता है कि वह दुखदायी जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोई बीमार बालक माता पिता की गोद में रहते हुए यह महसूस करता है कि वह बीमार है, दुखी है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह अपने कारण से दुखी है, पर उसके माता पिता ने उसको संरक्षण दे रखा है और उसे अपनी गोद में उठा रखा है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का दुख के समय अपनी गोदी में बिठा कर रखते हैं और उनसे लाड़ लड़ाते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, जिससे कि ये दुख भरा समय बीत जाए। लेकिन मनुष्य अपने दुख से इतना दुखी रहता है, कभी कभी कुछ लोगों का भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। अब क्योंकि भक्त के कुछ पूर्व कर्म ऐसे हो गए हैं जिससे कि पाप कर्मों की वजह से उसके मन में हताशा और निराशा आ जाती है, और जिसके मन में हताशा और निराशा चल रही है उसे समझ लेना चाहिए कि वह अपने जीवन में कष्ट भरे दिन बीतने के लिए, कष्ट भरे दिनों को महसूस करने के लिए जो जीवन में उसके साथ चल रहा है वह उसके अपने ही कर्मों के कारण चल रहा है। लेकिन भगवान की शरण में होते हुए उसको कष्ट तो महसूस हो रहे हैं, लेकिन कष्टों से लड़ने की ताकत भी मिल रही है। इसलिए हमेशा भक्त को पूर्ण विश्वास के साथ अपने इष्ट पर हर स्थिति में विश्वास करते रहना चाहिए और राधे जी का नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस पुकार को सुनने में लग जाते हैं कि कार्य तो मैंने राधे जी से ही कराना था, पर मेरी इच्छा के बगैर मेरा भक्त सीधे राधे जी को पुकारता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण राधे राधे कहने वाले भक्तों की पुकार को तुरंत संसार के सभी कार्य को छोड़कर
उसकी पुकार को सुनते हैं। लेकिन भक्तों को समझना चाहिए कि अगर किसी का कार्य लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की हम पर नजर नहीं है, इसलिए हमारा कार्य लेट हो रहा है, बल्कि उनकी सब भक्तों पर नजर होती है। और जैसा जिसका समय होता है उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से सबकी मन की इच्छाएं पूरी करने में देर नहीं लगाते हैं। लेकिन भक्त बड़े उतावले होते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे जीवन के कर्म कैसे हैं, हमने ऐसा क्या कर रखा है कि हम भगवान की शरण में होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, दुख के बादलों में घिरे रहते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उनको अधिक उतावलेपन में देखते हैं तो अपनी विशेष कृपा भी कर देते हैं और तुरंत कार्य भी कर देते हैं। इसलिए हरि कथा अनंत है। जो बच्चा जितने ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है तो कई बार भगवान श्री कृष्ण भी सभी नियमों को तोड़कर उस भक्त के कार्य को पूरा कर देते हैं। क्योंकि जब भक्त महारानी का नाम ले लेता है और माता राधे रानी कहती है ये भक्त बार बार मुझे पुकार रहा है, बाकी इसके कर्मों को आप देख लेना, लेकिन इस भक्त की पुकार मुझे परेशान कर रही है, यह वह बहुत दुखी है। तो सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण किसी के भले के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, किसी का कल्याण करने के लिए नियमों का भी पालन करके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हर कार्य को बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी ही उत्साह के साथ भक्त को भी प्रसन्न कर देते हैं। और महाशक्ति राधा रानी को भी प्रसन्न कर देते हैं और संसार में एक संदेश देते हैं। प्रेम के साथ पूरे मन से पुकार लगाने पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भक्त चाहे और भगवान ना कर पाए। इसलिए हर भक्त को अपना कार्य करवाने के लिए माता रानी राधे रानी राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। जय गुरुदेव। श्री राधे राधे बोलने से किस कारण चले आते हैं बिहारी? संसार में